श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आवाज बंद करना। चालू है ना? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। फेसबुक लाइव पर सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बीच में स्वास्थ्य को ठीक नहीं होने के कारण 4 दिन रोकना पड़ा। उसके लिए हम सभी प्रेमियों से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे YouTube चैनल पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया जा सकता है। हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप सब्सक्राइब्स करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचारण और उसके बाद में एक प्यारा सा भजन, फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करेंगे। जय श्री राधे राधे। आप मेरे साथ सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस लाइव पेज पर आप सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस ग्रुप को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचारण, उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद में हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का रसपान करेंगे। श्री राधे
श्री राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्री राधे श्री राधे। 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण, गुरुचारण, उसके बाद में प्यारा सा एक भजन कीर्तन। आप सभी लोगों का भागवत महापुराण की कथा पर स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का रसपान करने से पहले आप सभी लोग अपने मन में, दिल पर राधे राधे जरूर करें, क्योंकि राधे राधे शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको करने से हमारी मनोवांछित फल की इच्छा प्राप्त होती है। कभी भी हमारे पास में दुख जो है आता जरूर है, लेकिन सरल हो जाता है। तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं आज की कड़ी पे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री पितृ देवता की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। त्वमेव माता स्य पिता स्य त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखास्तु त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव्यपरिसेव्यमानं सिद्धं युतं
तं प्रणमामि देवम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी लोगों से एक हमारी इच्छा है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें और अपने साथ के लोगों को भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सुनने का उनको भी अवसर प्राप्त हो, ऐसा आप माध्यम बने। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए एक प्यारा सा भजन कीर्तन। भगवान श्री राधा कृष्ण बहुत ही प्यारे से हैं। राधे भजमन कृष्ण मुरारी हैं। भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बन, राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रास बिहारी। भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद बनवारी। भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी, राधा मनोहर कृष्ण मुरारी। भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, भजमन भजमन कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी,
राधे गोविंद बनवारी, भज मन कृष्ण मुरारी। मधुर मुरलीधर मुरारी, मधुर मुरलीधर मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी, राधे गोविंद बनवारी। राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चार दिन पहले हमारी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हमने गैप किया था। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, बाल स्वरूप का वर्णन चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जन्म होने के बाद में वो गोकुल में, वहाँ पर माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ पर बचपन के समय में उनका पूतना का उद्धार करते हैं। वो पूतना का उद्धार करने के बाद में उनका नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद में श्री कृष्ण का उखल में बांधा जाना और यमला अर्जुन का उद्धार होता है। गोकुल से वृंदावन की ओर प्रभु का जाना और वत्सासुर का और बकासुर का भी उद्धार वृंदावन में होता है। इसके बाद में ब्रह्मा जी का एक मोक्ष होता है। ब्रह्मा जी का उनका होता है। उसके बाद में धेनुका का उद्धार होता है। कालिक नाग का भी वो कृपा करते हैं उनके ऊपर में। उसके बाद में गौओं और गोपों का भी दनावल से बचाना होता है और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन होता है। ये कथा को हम कर रहे थे। इसके बाद पर हमारी कथा को आज वेणु गीत के बारे में हम पढ़ते हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,
शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा ही सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों के से खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौवों और ग्वाल वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले और स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कर्रव कर रहे थे, जिससे वन के सरोवर, नदियां, पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते और अपनी बांसुरी पर बड़ी तान छेड़ते। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान को प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षाओं को जगाने वाली थी। वे एकांत में अपनी सखियों के उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। व्रज की गोपियां वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहता अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं का प्रेम पूर्ण चितवन, बाहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया और वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे कि उनके वर्णन में असमर्थ हो गई। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और उनके सिर पर मयूर पुच्छ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प और शरीर पर सुनहरा पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नाटका सा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छेदों को अपने अमृत धरा से भरकर गा रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोकवान कीर्ति का गान गा रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन उनके चरण विहारों से भी और रमणीय बन गया। परिचित यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का ही मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तस्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां आपस में बातचीत करने लगती हैं। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी सी समझता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम नहीं है। वह कौन सा लाभ है? यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में जा रहे हों और लौटाकर ब्रज में आ रहे हों और उनसे अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी पान करती रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे और रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे पीताम्बर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत तान छोड़ देते हैं। मेरे प्यारी सखी, उस समय ऐसा श्रेष्ठ जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंग मंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं, उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। हरी गोपियां, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अति संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा एवं इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु के से अपने के रस में सींचने वाली हृदनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष की इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों में श्रद्धालु बढ़ा रहे हैं। हरि सखी, यह वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हों से अचिंतित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मधुर मोहनी मुरली बजाते हैं, तब मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र भेष धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाले यह हिरनियाँ भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ
नंदनवन के पास चली जाती हैं और अपने बड़ी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निखरने लगती हैं। निखरती क्या है, उनके कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपियां होने के नाते भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं। कितनी विटंबना है कि अरे सखी हिरण्यों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं, बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं और उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे विमान पर सुध-बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मालूम हुआ सखी सुनो, उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है। तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता और कमर से खिसक कर जमीन में गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे श्री कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी के स्वर में भरते हैं तो गौवें उनका मधुर संगीत सुनती हैं। अब वे अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती हैं और खड़े कर लेती हैं, मानो उनमें अमृत पी रही हों। उस प्रकार उस संगीत का भी रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों से द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हीं की विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो उसके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े बछड़ों की दशा तो निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झड़ता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक वंशी ध्वनि सुनते हैं तब मुंह में लिया हुआ दूध भी उनका घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का स्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू और वे ज्यों के त्यों ठिठक रह जाते हैं। अरे सखी, गौवें बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, उनकी बात ही तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों की भी बात नहीं देखती, तो उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। यह वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। नैनों से श्री कृष्ण की मधुर माधुरी और प्यार भरी चितवन देखकर निहाल होते रहते हैं और कानों से सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। हरी सखी, देवताओं और गौओं पक्षियों की तो बात ही करती हो, तो वे तो चेतन हैं जिनका जड़ नदियों को नहीं देखती। उनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनमें इनमें हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उनके वेग से उनका प्रवाह रुक गया है और मैं प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन तो ली है। देखो देखो, ये अपने तरंगों के हाथों से पकड़कर चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की है, हमारी वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को देखो। जब वे देखते हैं ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी के ग्वाल बालों के साथ गौवे धूप में गौवे चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ जाता है और वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। वे श्याम घन अपने सखा श्यामल के साथ ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे उन पर नन्ही नन्ही पुअरों की वर्षा करने लगते हैं। तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर वृंदा सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, ये उनके बहने के तो वे और भी जीवन निछावर कर देते हैं। बोलो शिबाल कृष्ण गोपाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भिलिनियों को भी धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों है सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब वे हमारे प्यारे कृष्ण को देखती हैं तब इनके हृदय में उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इसके हृदय में प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो।
हमारे प्रियतम की प्रेसियाँ गोपियाँ और अपने वक्ष स्थलों को जो केसर लगाती हैं वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। वे सौभाग्यवती भीलनियाँ उनमें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों में मल देती हैं और इस प्रकार अपने हृदय में प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपियाँ, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत श्रेष्ठ है, धन्य है इसके भाग। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर यह कितना आनंदित होता है। यह भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के और की झरनों का जल देता है और गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदनाएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में वह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नवेला और लपेट कर कंधों पर फंदा रख कर गायों को एक दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल बाल भी और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में चलने वाले चेतन और पशु पक्षी, जड़, नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों की रोमांच हो जाता है। जादू भरी वंशी का क्या चमत्कार सुनाऊं परीक्षित। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई है। उसके पहले ही 2 महीने अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्ययान ही खाती थी। राजन, ये कुमारी कन्याएं चित्त दिशा का चित्त लाल पीले होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति नैवेद्य, फूल, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल, चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदन नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। भागवत महापुराण में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन ऐसे कन्याओं को मातेश्वरी की पूजा यानी कात्यायनी देवी की पूजा उनको करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब उनकी जो सखियां हैं वो पूजा करती हैं कात्यायनी देवी की, और वो भगवान माता जी से ये मांगती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति के रूप में हो जाएं, और कात्यायनी देवी जो है उनसे खुश हो जाती है और उनको मनवांछित फल प्राप्त करती हैं। तो भागवत महापुराण में यह बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है ऐसी कन्याओं को कात्यायनी देवी की पूजा, आराधना और उपवास आदि करना चाहिए। इस मंत्र हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं और इस मंत्र का जप करते हुए कुमारियाँ देवी की आराधना करती हैं। इस प्रकार उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भांति भांति पूजा की। नंदन नंदन श्याम सुंदरी हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करते हुए यमुना जल में स्नान करने के लिए आ जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए बड़े आनंद के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों की और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों को साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्तीली से कदम के वृक्ष पर चढ़ गए।
साथी ग्वाल बाल ठटा ठटा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ पर आकर अपनी इच्छा हो तो अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठ बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग प्रकार के अपने अपने वस्त्र ले लो और इस सब को साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भागवत पुराण में यह बात भी स्पष्ट कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं और आज भी यमुना तट पर वह वृक्ष आज भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने गोपियों के साथ पर वस्त्र हरण करते हैं। भगवान की यह हंसी मखमरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी रहीं और उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लालो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे हम उसे करने के लिए तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता से और प्रेम से भरी है। जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थीं, काँप रही थीं। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वे अपने हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना नदी से बाहर निकली और उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको अपने पास आई। देखकर उन्होंने गोपियों को वस्त्र उनके कंधे पर रख दिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहे, अरे गोपियों, तुमने तो यह व्रत कर लिया था कि उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा और वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उन्होंने नमस्कार करने से सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से झल भरी बातें की और उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया। यहाँ तक कि उनके वस्त्र हर लिए, फिर भी उनसे रुष्ट नहीं हुई, फिर भी उन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम संग से वे भी और प्रसन्न हो गईं। परिचित गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। श्री कृष्ण उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी चल न सकें। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज धज कर उन्होंने लजीली चितवन से निहारती रही और भगवान श्री कृष्ण ने देखा उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों को स्पर्श की कामना के व्रत धारण किया है। अब उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है कि तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक बंध जाने वाली भगवान से उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह सत्य संकल्प होगा, मेरी पूजा कर सकोगी।
और जिससे से तुम्हारा मन प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उसकी कामनाएं तुम्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए उबाले या बीज अंकुर से रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारी सिद्धियां साधना सिद्ध हो गई हैं। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। हे सतियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों का यह व्रत कात्यायनी देवी की पूजा की थी। शुक्रदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई और अब उनका सारा कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गवें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थीं, परंतु घने घने वृक्ष श्री कृष्ण के उनके छत्ते के काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की छाया देखकर स्तोत्र कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुरथ आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं हवा के झोंकों, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु उन लोगों से रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा प्राणियों का सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे इन वृक्षों से सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भरी हुई लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत कुछ है, परंतु उसकी जीवन की सफलता इतने में ही है, यहाँ तक कि हो सके धन से, विवेक, विचार से, प्राणी वाणी से और प्राणों से भी ऐसे कर्म किए जाएं जिससे दूसरे की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलें, गुच्छे, फल, फूलों, पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थीं। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण वहां से बीच में यमुना तट पर निकल गए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले ही गौओं को पिलाया, इसके बाद स्वयं जी भरकर स्वादु का जल पान किया। परीक्षित, जिस समय यमुना जी के तट पर हरे भरे वन में बड़ी स्वतंत्रता से अपने गौवें चरा रहे थे, उस समय उनके भूखे ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम जी उनके पास आकर बात कही। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्वाल बालों ने कहा, नैनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, तुम दोनों इसे बुझाने का उपाय करो। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों और अनुग्रह करने के लिए बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ थोड़ी दूर पर वेदवाणी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और ग्वाल बालों मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम मेरे बड़े भाई भगवान बलराम जी और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात और भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार अन्न मांगा। पहले तो उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवे चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात और दे दें। ब्राह्मणों, आपका धर्म मर्म जानते हैं, इसलिए आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है और उसमें सौमत्र यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए,
उनकी अतिरिक्त उनके किसी भी समय किसी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने ये दोष नहीं होता है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने पर बात सुनकर उन ब्राह्मणों ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझ गए हैं। सच पूछो तो ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही थे, परंतु अपने आप को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परिचित देश काल और अनेक प्रकार की सामग्रियाँ भिन्न भिन्न कर्मों से निर्विघ्न अनुष्ठान की पद्धति और त्रिविध ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। इंद्रातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं, परंतु इन मूर्खों ने अपने शरीर को ही मान बैठे हैं। भगवान को भी एक साधारण मनुष्य में माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई और वे लौट आए और वहाँ की सब बातें श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया, संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने से सफलता मिल जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वो तुम्हें दे देंगे और बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। आपकी बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए, वहाँ जाकर देखा ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने दिग्पात पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गवें चराते हुए इधर बहुत दूर तक आ गए और इस समय उन्हें साथियों को भूख लगी है, अब उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परिचित, वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहता था किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष भोजन ले चोए और चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली और भाई बंधु पति पुत्रों और रोकते तक अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला का सौंदर्य माधुर्य आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने इस चरणों पर हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण उधर उधर घूम रहे हैं और उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है। गले में वनमाला लटक रही है और मस्तक पर मोर मुकुट का पंख है। नए नए कोपलों से गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा वेश बना रखा है और एक एक हाथ में सखा ग्वाल बालों के कंधर पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कुंडल कमल के कुंडल हैं, कपोलों में घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान की रेखा से पुलकित हो रही हैं। परिचित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुनकर उन्होंने अपने मन की उन्हीं की प्रेम में रंग डाला था, उन्हीं की सरोबार कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से भीतर ले जाकर बहुत देर तक मन ही मन उनका आलिंगन करती और इस प्रकार वह अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत स्वप्न अवस्थाओं में वृत्तियाँ यह मैं हूँ मेरा है इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था में अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती है और उसकी सारी जलन मिट जाती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी अपने सगे संबंधी और विषयों की आशा को छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा कि उस पर मुखारविंद हास्य की तरंगें अटखेलियाँ कर रही थीं। भगवान ने कहा कि महाभाग्यवती, देखियो तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आई हुई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है।
इसमें संदेह नहीं कि संसार के सच्ची भलाई को तुम समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रियतम पुरुष समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा करते हैं इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं करते, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं है। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र, धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिनके लिए जिस संधि की प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण पर बढ़कर कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब मैं तुम लोगों का दर्शन कर चुकी, अब यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर अपना यज्ञ पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरतापूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है फिर उसे संसार में लौटना नहीं पड़ता। आप अपनी ये वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों का आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु, स्वजन हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं और किसी का सहारा नहीं, इसलिए हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ये नए देवता ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग अंग मनुष्यों से मेरे प्रति अनुराग का ही कारण है, इसलिए तुम जाओ और मुझ में अपना मन लगा लो और तुम मेरी हो जाओगी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नी यज्ञशाला लौट आई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की और उनके साथ मिलकर यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के लिए उनके पति को बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने भगवान से वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा ही बहुत दिनों से सुन रखा था। जब बहुत उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान के आलिंगन करके उसके कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। परिचित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य और वाणी और कर्मों से गौवे, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परिस्थिति, इधर जब ब्राह्मणों को यह बात मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की लीला करते हुए परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उनसे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछताकर अपनी पत्नी से निंदा करने लगे। वे कहने लगे कि हाय, हम भगवान श्री कृष्ण के विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदा अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु हम इस किस काम का। धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बुद्धता का धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना कोई भी काम ना आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि देखो, यह सही यद्यपि स्त्रियां हैं और यद्यपि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, इनकी कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इनमें गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी काट डाली और मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके न तो द्विजाति योग यज्ञोपति संस्कार हुए हैं, न इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की और न इनकी आत्मा संबंध में कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात ही कुछ दूर रही। इसमें न तो पूरी पवित्रता है, न शुभ कर्म है, फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वरी पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका परम दृढ़ प्रेम है और हमने इनके संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता निर्वाह किया है, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी हमारे भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो हम
सरीखे शुद्ध जीवों के प्रयोजन ही क्या हो सकता है। अवश्य उन्होंने उस उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी और अन्य देवताओं को भी छोड़कर अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पान करने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे प्रभु किसी भोजन की याचना करें या लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। देश काल, पृथक पृथक सामग्रियाँ, उन कामों में निर्विक्त मंत्र, अनुष्ठान, पद्धति, त्रिविध अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ, धर्म, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। यज्ञेश्वरों के ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण रूप में यदि वंशियों में अवतीर्ण हुए हैं, इस बात का हमें सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। यह सब होने पर भी हम धन्यादि धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से ही हमारी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेमी से युक्त हो गई है। प्रभु आप आचित्य अनंत ऐश्वर्य स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है, आपकी माया, आपकी बुद्धि मोहित हो रही है। हम आपके कर्मों के पछड़े में भटक रहे हैं, आपको नमस्कार करते हैं। यदि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी इस बुद्धि माया से मोहित हो रही है, हम उनके प्रभाव को जानने ज्ञानी हैं। परिशुद्ध ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, उन्होंने अपराध की स्मृति से बड़ा ही पश्चाताप हुआ और हृदय में बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई, परंतु कंस के डर के मारे उनका दर्शन करने ना जा सके। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान वृंदावन में अपने साथियों के सहित मौज कर रहे हैं, तो चले हम भी वृंदावन में उनके साथ में थोड़ा सा गौओं को चराते हुए। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम। ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, राधे 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 राधे। राधे नाम रसीला, राधे नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। राधे का नाम रसीला, जो ले
खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जो जपे राधे, फिर श्याम से अपनाए, फिर श्याम से अपनाए। लो कृपा मई राधे नाम, लो कृपा मई राधे नाम, फिर कृपा करेंगे श्याम, फिर कृपा करेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं सांवरिया, हैं सांवरिया, रीझे तो गले लगाए, रीझे तो गले लगाए। बोले जय बरसाना धाम, बोले जय बरसाना धाम। मिले वास वृंदावन धाम, मिले वास वृंदावन धाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे। तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए। तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए। कुछ और न मांगे, ब्रज धाम से मिल जाए, ब्रज धाम से मिल जाए। एक बार लो राधे का नाम, एक बार लो राधे का नाम। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे श्याम, फिर मिलेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। राधे श्री राधे, राधे
राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः इसी समय पर 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पुनः प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ में सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण नारायण नारायण।